सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कंप्यूटर रिवाइवल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप सी प्लस प्लस पाइथन और जावा के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनसे अपडेट हो सके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम हैप्पी नंबर का प्रोग्राम देखेंगे। तो हैप्पी नंबर LeetCode 202 का प्रोग्राम है। यहाँ हमें सबसे पहले तो कोडिंग करने से पहले हमें हैप्पी नंबर को समझना होगा है क्या, और उसके बाद हम इसका लॉजिक फाइंड करेंगे, हम कैसे इसको प्रोग्रामिंग करेंगे। तो सिंपल है, हैप्पी नंबर क्या होता है। हैप्पी नंबर क्या है, जैसे 19 का अगर एग्जांपल लेते हैं तो 19 एक हैप्पी नंबर है। क्लियर? कैसे? तो 19 की जब हम हैप्पी नंबर कैसे निकालेंगे, तो पर डिजिट के स्क्वायर का सम निकालेंगे। जब कब तक निकालेंगे, जब तक कि 1 नहीं आता है या जो नंबर है वो रिपीट नहीं होता है तब तक। क्लियर है? तो पर डिजिट का जब स्क्वायर का सम निकालेंगे उस कंडीशन में क्या होगा, 19 का, जैसे 19 में क्या है 1 और 9 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81। 1 और 81 का जब सम निकालेंगे तो 82 आया। फिर 82 में हम आते हैं तो 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू आ गया आपका 68। फिर 68 में जब निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू आएगा 100। 100 में आप पर डिजिट का स्क्वायर का जब सम निकालेंगे तो वो आएगा 1। अब 1 में कितना भी आप रिपीट सम कीजिए, स्क्वायर का सम निकालिए, वो आपका 1 ही आएगा। तो इस तरह 19 एक हैप्पी नंबर है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा एग्जांपल जो हैप्पी नहीं है उसको समझेंगे। जैसे 89 में क्या होगा, 8 और 9 का जब सम स्क्वायर का सम निकालेंगे तो क्या आएगा, 64 और 81 इक्वल टू आएगा 145। 145 में जब हम निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर यानी 50 25 16 और 1 इक्वल टू आएगा 42। फिर 42 में जब हम निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 प्लस 4 इक्वल टू 20। 20 का जब स्क्वायर सम निकालेंगे तो उस कंडीशन में आएगा मेरा 4 का जब सम निकालेंगे तो 4 आएगा 16 का जब सम निकालेंगे तो 16 1 प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू आएगा आपका 37 का सम निकालेंगे तो आएगा 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर इक्वल टू आएगा 58 और 58 का जब हम स्क्वायर का सम निकालेंगे तो आएगा 89। यानी जो नंबर हम स्टार्टिंग किए थे उस नंबर पे फिर से ये आ रहा है। यही भी हो सकता है दूसरा किसी नंबर पे जो नंबर है मेरा उसी पे आके अटक रहा है, यानी रिपीट हो रहा है नंबर। जब रिपीट होगा, जैसे 1 रिपीट हो रहा है, 1 बार बार जब हम सम निकालेंगे तो 1 ही आएगा, उस कंडीशन में ये मेरा क्या है, हैप्पी नंबर है। पर 1 के अलावा अगर कोई नंबर आ रहा है तो उस कंडीशन में वो हैप्पी नंबर नहीं है। तो इसके लिए हम जब पाइथन में प्रोग्राम करेंगे तो सिंपल हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम लिस्ट का यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं या सेट का यूज कर सकते हैं। सिंपल क्या करेंगे, सभी जो मेरा स्क्वायर का सम है उसको एक एक करके सेट, डिक्शनरी या लिस्ट में हम स्टोर करते जाएंगे, स्टोर करेंगे। और जैसे ही हम क्या करेंगे, 1 आएगा तो हम डिक्लेयर कर देंगे ये मेरा हैप्पी नंबर है। अगर 1 नहीं आता उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, लिस्ट, सेट या डिक्शनरी में वो मेरा नंबर जो है वो पहले से मौजूद है या नहीं। जैसे हम पहले क्या किए, 89 को अगर ऐड कर रहे हैं, 89 ऐड हो गया, फिर हम चेक करेंगे 89 ऐड कर लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे 145 ऐड करेंगे और चेक करेंगे 145 है, चूंकि नहीं है तो 145 ऐड कर दिए। फिर क्या किए हम 42 पहले चेक करेंगे, 42 है, चूंकि नहीं है तो 42 ऐड कर दिए। फिर क्या करेंगे हम 20 चेक करेंगे, 20 है, चूंकि 20 नहीं है तो ऐड कर दिए मेरा लिस्ट में। जैसे फिर क्या करेंगे 4 चेक करेंगे, 4 है मेरा लिस्ट में, चूंकि नहीं है तो हम ऐड कर दिए। 16 मेरा जो लिस्ट हो, सेट हो या डिक्शनरी में हो, उसमें है या नहीं है, अगर नहीं है तो 16 को भी ऐड कर दिए। 37 को ऐड किए, 58 को ऐड किए। जैसे ही हम 89 पे आते हैं तो 89 जैसे ही चेक इन करेंगे 89 मेरा लिस्ट में है, तो चूंकि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही है, तो इस तरह क्या होगा, ये हम यहाँ पे जैसे ही फाउंड होगा हम इसको हैप्पी नंबर डिक्लेयर कर सकते हैं, ये मेरा हैप्पी नंबर नहीं है। तो इस तरह हम सिंपल लॉजिक बना के प्रोग्राम बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम कोडिंग से समझेंगे हम इसको कैसे प्रोग्राम करेंगे। हैप्पी नंबर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम नंबर जो रहेगा उसके एक एक डिजिट का स्क्वायर का सम निकालेंगे। उसके बाद एक हैप्पी फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम आउटपुट देंगे नंबर हैप्पी है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर
इनपुट करवा देते हैं। इंटीजर टाइप इनपुट इंटर एनी नंबर हम इनपुट करवा दिया। इनपुट करिए नंबर। अब क्या करेंगे, हम एक डिक्लेयर करते फंक्शन df sqrt num। क्या होगा, तो नंबर को हम पास कर देते हैं जिस नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है। अब क्या करेंगे, हम एक sqrt वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, sqt दे देते हैं, ज़्यादा लंबा हम वेरिएबल छोटा यूज करेंगे। sqt दे दिए। इसमें हम क्या करेंगे, जो मेरा नंबर का स्क्वायर का सम आएगा उसको स्टोर करेंगे। अब क्या करना है, हमें सिंपल क्या करना है, एक एक डिजिट को सेपरेट करना है और उसका स्क्वायर का सम निकालना है। कब तक, जब तक मेरा सभी डिजिट का सम नहीं निकल जाए, यानी नंबर जब तक 0 से 0 या 0 से नीचे नहीं चल जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल num नॉट इक्वल टू 0, जब तक 0 नहीं होता है तब तक मेरा लूप चलेगा। अब डिजिट को सेपरेट करना है तो digit इक्वल टू हम कर देते हैं num मॉडुलस 3। सिंपल। अब क्या किए हम, सिंपल डिजिट में हम स्टोर digit जो फंक्शन वेरिएबल डिक्लेयर किया उसमें सिंपल एक डिजिट मेरा स्टोर हो गया। अब क्या करेंगे, जो हम वेरिएबल डिक्लेयर की थी sqt, उसमें हम क्या करेंगे sqt प्लस, यानी फर्स्ट टाइम मेरा 0 स्टोर 0 है, 0 प्लस जो मेरा नंबर आएगा, फिर आप सिंपल समझिए इसको 0 प्लस 9 का स्क्वायर यानी 81 सम हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 यानी 81 प्लस 1 यानी 82 मेरा सम हो जाएगा। क्योंकि 1 जैसे ही होगा 0 से नीचे जाएगा मेरा 82 रिटर्न करेगा। इस तरह हम इसको यूज करेंगे। अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हम digit इंटू डिजिट, सिंपल। अब क्या करना है हमें, तो num इक्वल टू करेंगे num डिवाइड 10। हम डबल दिए हैं ताकि मेरा क्या हो, इंटीजर वैल्यू हो, रिटर्न मेरा क्या करें, इंटीजर वैल्यू ना कि फ्लोट वैल्यू हो। अब क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे किसको, तो sqt को। सिंपल, रिटर्न कर दिया। अब हमें क्या करना है, एक हैप्पी फंक्शन बनाना होगा def हैप्पी, और इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल नंबर को पास करेंगे जिसका हमें चेक करना है नंबर हैप्पी है या नहीं। अब इसमें हमें क्या करना होगा, एक सेट डिक्लेयर करते हैं, सेट st इक्वल टू हम दे दिए ब्लैंक सेट, डिक्लेयर कर दिया। यहाँ हमें समझना होगा हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से लॉजिक समझिए। हमें क्या करना है, एक एक नंबर को सेट में स्टोर करेंगे, चाहे हम मैप में स्टोर कर सकते हैं या लिस्ट में स्टोर करेंगे। जैसे ही मेरा सिंपल यहाँ पे आपका 1 आएगा, जैसे ही मेरा 1 आएगा तो हम क्या करेंगे, रिटर्न 1 करेंगे। अगर 1 नहीं आता है मेरा, सिंपल समझिए, अगर 1 आता है तो रिटर्न मेरा क्या हो जाएगा, हैप्पी नंबर आता है। 1 नहीं आता है उस कंडीशन में मेरा नंबर बार बार एक साइकिल में मेरा रिटर्न होता जाएगा। जैसे 89 को हम जब ब्रेक करेंगे तो फिर स्क्वायर का सम, डिजिट का सम निकालेंगे तो 145 आएगा, फिर 42 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 37 आएगा, फिर 58 आएगा, फिर लास्ट में 89 आएगा, फिर 89 को करेंगे। तो इस तरह मेरा 89 बार बार आता जाएगा। चूंकि जैसे ही मेरा जो नंबर, एक एक नंबर को हम स्टोर कर रहे हैं सेट में, नंबर जैसे ही रिपीट होगा उस कंडीशन में नंबर मेरा क्या होगा, हैप्पी नहीं होगा। और 1 होता है तो दिन मेरा हैप्पी है। जहाँ कंडीशन ये भी हो सकता है, अगर किसी क्वेश्चन में आपका ये भी कहा जा सकता है कि 1 या 7 आए तो हैप्पी होगा, तो 7 या कोई दूसरा नंबर भी हो तो हैप्पी हो, तो उस कंडीशन में आप अपना जस्ट यूज कीजिए। जैसे हम 1 में दे रहे हैं प्रिंट मेरा नंबर क्या है, हैप्पी है, उस तरह हम 7 या 4 को भी हैप्पी दिखा सकते हैं। फिलहाल जो ओरिजिनल क्या है वो मेरा 1 हैप्पी है, इसलिए हम 1 को प्रिंट कर रहे हैं। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, सिंपल सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नंबर का पर डिजिट का सम निकालना होगा। तो इसके लिए हम एक इनफाइनाइट लूप लेते हैं, while 1। क्लियर।
इन्फिनाइट लूप ले लिए, चूंकि नंबर है, नंबर हम इस इन्फिनाइट लूप ले लिए। अब क्या करना है हमें, नंबर को हम एक और काम कर सकते हैं। नंबर हम सिंपल, जब भी आप नंबर यूज करें तो नंबर मेरा जैसे ही हम नंबर को यूज करेंगे, नंबर मेरा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो हम एक टेम्पोररी वेरिएबल में नंबर को स्टोर करके टेम्पोररी को यूज करेंगे। क्लियर है? ये सिंपल है, नहीं भी कर सकते हैं हम। टेम्पोररी में इसीलिए यूज करेंगे ताकि मेरा मेन नंबर को हम अगर इसी फंक्शन में कहीं यूज करना चाहे तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। अब क्या करना है हमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेम्पोररी वेरिएबल क्या होगा जाएगा, टेम्प इक्वल टू हम कर देंगे sqrt num, जो मेरा नम पर डिजिट का स्क्वायर का सम आया वो मेरा टेम्पोररी वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब हमें क्या करना है, चेक करना है इफ टेम्प इक्वल टू 1 अगर है तो सिंपल क्या होगा, आप रिटर्न करो उसको। क्या रिटर्न करो, तो ट्रू। एल्स नहीं, हम सिंपल इफ कंडीशन ही लगाते हैं, इफ n इन st, मेरा जो सेट है, सॉरी n नहीं, टेम्प इन st, अगर मेरा सेट में नंबर मेरा मौजूद है, टेम्पोररी वेरिएबल, टेम्पोररी जो मेरा नंबर है वो मेरा सेट में है, उस कंडीशन में आप क्या करो, रिटर्न फॉल्स। क्लियर? अब क्या करना है हमें, st डॉट एड एक नंबर को आप ऐड करते जाओ। क्लियर हो गया? अब हमें क्या करना है, सिंपल इफ हैप्पी नम, अगर रिटर्न ट्रू होता है तो प्रिंट करो, प्रिंट नम इज ए हैप्पी नंबर। एल्स आप क्या करो, प्रिंट करो नम इज नॉट ए हैप्पी नंबर। अब इसको हम रन करके देखेंगे। सबसे पहले हम 19 को चेक करेंगे, तो यहाँ एरर आ रहा है st डॉट एड में, इसको चेक करना होगा। यहाँ एरर इसलिए आया, तो हम एरर इसलिए आया है चूंकि हम सेट डिक्लेयर किए हैं, तो सेट को हम यहाँ डिफाइन नहीं किया, हम इसको सेट कर देते हैं। क्लियर है? अब जब हम इसको करेंगे तो हम देते हैं 19, तो 19 इज ए हैप्पी नंबर। अब अगर हम 89 को चेक करेंगे, 89 इज नॉट ए हैप्पी नंबर। इस तरह हम सिंपल हैप्पी नंबर का प्रोग्राम बना सकते हैं। सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं करना है। सिंपल, सबसे पहले तो हमें एक एक डिजिट का स्क्वायर निकालना है और स्क्वायर का सम निकालना है। तो हम क्या किए हैं, एक फंक्शन बनाया है sqrt सम। इसमें हम क्या किए हैं, मान लीजिए अगर हम 19 देते हैं, सिंपल समझ लीजिए 19 देते हैं, तो 9 का क्या है मेरा, फर्स्ट टाइम 9 मेरा नम मॉडुलस 3 जब कर रहे हैं तो 9 मेरा सेपरेट होकर डिजिट में स्टोर हो जा रहा है। जैसे ही डिजिट में स्टोर हो रहा है उसको हम क्या किए, sqrt सम, sqrt जो वेरिएबल है उसमें 0 स्टोर किया फर्स्ट टाइम, और उसमें हम क्या किए हैं, डिजिट का सम यानी 9 इंटू 9 यानी 81 मेरा sqt में स्टोर हो गया। फिर जब हम यहाँ पे आएंगे तो 19 से जब मॉडुलस डिवाइड करेंगे उस कंडीशन में मेरा क्या होगा, 19 से 1 बच जाएगा, 9 मेरा हट गया, 1 बच गया। 1 जब हो गया नम का वैल्यू, तो फिर चूंकि 0 से कम नहीं है, वो मेरा 0 नहीं है, एक्चुअली 0 से ज़्यादा है, उस कंडीशन में 0 या तो 0 से कम हम लगा सकते थे, हम यहाँ 0 नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा फिर से सेम प्रोसेस आएगा, डिजिट इक्वल टू हो जाएगा 1 मॉडुलस 10 यानी 1 आएगा, sqt इक्वल टू हो जाएगा sqt प्लस डिजिट इंटू डिजिट यानी 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो sqt में मेरा 81 था और जब डिजिट को हम सम किए तो मेरा क्या हो गया, 82 हो गया। फिर जब हम यहाँ क्या किए हैं, 1 से जब हम 10 को डिवाइड किए हैं तो उस कंडीशन में भी 0 हो जा रहा है, तो मेरा रिटर्न कर रहा है क्या, मेरा sqt। सिंपल। उसके बाद सेम प्रोसेस है, हम क्या किए हैं, एक एक
नंबर को स्टोर करते गए हैं एसटी में, और एसटी में स्टोर किए हैं जो मेरा नंबर रिटर्न जब मेरा 1 आ रहा है, चूंकि हम 19 दे रहे हैं तो फर्स्ट में मेरा स्टोर हो रहा है, जो मेरा सेट है उसमें 19 स्टोर हो रहा है, फिर 82 स्टोर हो रहा है, 68 स्टोर हो रहा है, 1 स्टोर हो रहा है। जैसे ही 1 मेरा स्टोर नहीं हो रहा है, जैसे ही 1 आ रहा है मेरा, हम उसको रिटर्न कर दे रहे हैं, मेरा नंबर हैप्पी है। अगर नहीं है, जैसे 89 में हम क्या किए हैं, सेट में मेरा 89 स्टोर हो रहा है, 145 स्टोर हो रहा है, 42 स्टोर हो रहा है, 20 स्टोर हो रहा है, फिर 4 स्टोर हो रहा है, फिर 16 स्टोर हो रहा है, 37 स्टोर हो रहा है, 58 स्टोर हो रहा है। पर जैसे ही 89 आ रहा है, 89 मेरा चेक हो रहा है, चूंकि सेट में है, उस कंडीशन में मेरा क्या है, ये हैप्पी नहीं है। तो इस तरह हम आसानी से हैप्पी नंबर का प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको मैप की सहायता से इसको बनाना है, आपको ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो कमेंट कीजिए, मैं उसको मैप की सहायता से बना दूंगा। इसके अलावा अगर लगता है आप लिस्ट से बनाएं तो लिस्ट से भी मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। अगर आपको लगता है आप पहले इसको खुद से ट्राई कीजिए। थैंक फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियो।